हेलो स्टूडेंट्स, आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूनिक होने वाला है। और यूनिक क्यों होने वाला है? क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको एक्स का उच्चारण करना सिखाएंगे। एक्स को कब किस तरह से पढ़ते हैं वो हम आपको बताएंगे। इसके कुछ रूल्स हैं जो कि हम आपको बहुत ही आसानी से समझा देंगे। क्या आप लोगों को पता है कि एक्स को हम स भी पढ़ते हैं, एक्स को हम ज भी पढ़ते हैं, और भी बहुत सारे तरहों से एक्स का उच्चारण किया जाता है, जो कि आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कुछ वर्ड्स दिख रहे होंगे। इन सारे वर्ड्स में एक चीज़ कॉमन है, एक्स, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको एक्स के बारे में बताने वाले हैं। पहले मैं इन वर्ड्स को पढ़कर बता देती हूँ। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ एक्सपर्ट, एक्सपर्ट। अगर आप ध्यान से सुनिए तो यहाँ पर एक्स का उच्चारण कस से हो रहा है, मतलब कि आधा क और स। एक्सपर्ट देख सकते हैं आप, एक्सपर्ट। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में एक्स का उच्चारण गज से हो रहा है। गज, आप ध्यान से सुनिए। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में एक्स का उच्चारण गज से हो रहा है। नेक्स्ट वर्ड ये है जीस्टर। जीस्टर में आप देख सकते हैं एक्स का उच्चारण ज से हो रहा है। एक्स का उच्चारण ज से हो रहा है जीस्टर में। शौमी, शौमी में एक्स का उच्चारण स से हो रहा है। शौमी, स्वामी में एक्स का उच्चारण स से हो रहा है। तो अभी आपने देखा कि पहला एक्सपर्ट में एक्स का उच्चारण क से हुआ है, एग्जाम्पल में एक्स का उच्चारण गज से हुआ है, जिस्टर में एक्स का उच्चारण ज से हुआ है, और स्वामी में एक्स का उच्चारण स से हुआ है। तो आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि कब कब एक्स का उच्चारण किस तरीक़ों से होता है। साथ में हम आपको रूल्स भी बताएंगे कि किस रूल्स के अनुसार कब एक्स को हम लोग स पढ़ेंगे, कब ज पढ़ेंगे, कब कस पढ़ेंगे और कब गज पढ़ेंगे। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। एक्स को कब हम कज, गज, ज, स पढ़ेंगे, यानी कि ये जो एक्स है इसका उच्चारण कब हम कस से करेंगे, कब गज से करेंगे, कब ज से करेंगे, और कब इसका उच्चारण स से करेंगे। आज के इस वीडियो में हम आपको ये अच्छी तरह से समझाने वाले हैं। एक्स बराबर कस, एक्स बराबर गज, एक्स बराबर ज, एक्स बराबर स। अब हम रूल देखते हैं। एक्स को कब कस पढ़ेंगे, यानी कि ये जो एक्स है इसका उच्चारण कब कस से होगा। ठीक है। रूल नंबर 1, जब एक्स के बाद कोई कॉन्सोनेंट आए, जब एक्स के बाद कोई कॉन्सोनेंट आए तो एक्स का उच्चारण कस होता है। मतलब कि ई एक्स के बाद कोई कॉन्सोनेंट हो तो ई एक्स को एक्स पढ़ेंगे। अभी हम आपको बताते हैं, रूल देखने में लंबा लग रहा है लेकिन ये बहुत ही छोटा सा रूल है। जैसे कि कभी भी किसी वर्ड में अगर एक्स आए और उस एक्स के बाद से कोई कॉन्सोनेंट आए, एक्स के बाद से कोई कॉन्सोनेंट आए, कॉन्सोनेंट कोई भी हो सकता है, यहाँ पर हम पी ले लेते हैं। ठीक है। एक्स के बाद से कॉन्सोनेंट आ रहा है पी, तो इसका उच्चारण किस तरह से, इस एक्स का उच्चारण हम करेंगे कस से। किस तरह से करेंगे? कस से। और एक्स के पहले जो भी लेटर होगा, जैसे कि मान लेते हैं एक्स के पहले अगर ई है तो इस एक्स और ई को साथ में हम क्या पढ़ेंगे, इस एक्स और ई को साथ में हम पढ़ेंगे एक्स। बस इतना सा रूल है। अगर एक्स के बाद कोई कॉन्सोनेंट है तो उसे हम कस पढ़ेंगे और ई एक्स को साथ में एक्स पढ़ेंगे। आइए अब हम एग्जाम्पल देखते हैं जिसके बाद आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे में क्या है, एक्सपर्ट। पहला एग्जाम्पल क्या है, एक्सपर्ट। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्स का उच्चारण कस से हुआ है, एक्स का उच्चारण कस से हुआ है, और ये जो ई है, ई एक्स साथ में लिखा हुआ है तो ई एक्स को हम क्या पढ़ेंगे, एक्स पढ़ेंगे। ठीक है। एक्सपर्ट मतलब होता है विशेषज्ञ। यहाँ पर एक्स के बाद कॉन्सोनेंट आया है, देख सकते हैं आप, यहाँ पर ये जो एक्स है, एक्स के बाद से कॉन्सोनेंट आया है, पी आया है, पी एक कॉन्सोनेंट है, इसलिए यहाँ एक्स का उच्चारण कस हुआ है। एक्स के बाद पी कॉन्सोनेंट आया है, इसलिए यहाँ पर एक्स का उच्चारण कस से हुआ है। ठीक है। मतलब कि एक्स को हम एक्स पढ़ेंगे, मतलब कि ये जो ई एक्स है, ई एक्स को हम साथ में क्या पढ़ेंगे, एक्स पढ़ेंगे, ई एक्स को हम साथ में एक्स पढ़ेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल है एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा में भी आप देख सकते हैं एक्स के बाद से कॉन्सोनेंट टी आया हुआ है, एक्स के बाद से टी आया हुआ है, और टी हमारे लिए एक कॉन्सोनेंट है। ए, ई, आई, ओ और यू को छोड़कर जितने भी सारे इंग्लिश के लेटर्स हैं वो सब कॉन्सोनेंट होते हैं। ठीक है। टी हमारे लिए कॉन्सोनेंट है, एक्स के बाद टी आया है इसलिए एक्स का उच्चारण यहाँ पर कस से होगा।
एक्स्ट्रा का मतलब होता है अतिरिक्त। यहाँ पर एक्स के बाद कॉन्सोनेंट आया है, एक्स के बाद टी कॉन्सोनेंट आया है, इसलिए यहाँ एक्स का उच्चारण कस हुआ है, इसलिए जो एक्स है इसका उच्चारण यहाँ पर कस से हुआ है, ठीक है। मतलब कि ई एक्स को हम एक्स पढ़ेंगे, मतलब कि ये जो ई एक्स है इस ई एक्स को हम साथ में क्या पढ़ेंगे, एक्स, तो ये हो जाएगा एक्स्ट्रा, ठीक है। एक और एग्जांपल देखिए आप, एक्सेप्शन। एक्सेप्शन में भी आप देख सकते हैं एक्स का उच्चारण कस से हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि एक्स के बाद से सी आया हुआ है और सी हमारे लिए कॉन्सोनेंट है, सी हमारे लिए कॉन्सोनेंट है, ठीक है। एक्सेप्शन मतलब होता है अपवाद। यहाँ पर एक्स के बाद कॉन्सोनेंट आया है, देख सकते हैं आप, यहाँ एक्स आया है और एक्स के बाद से सी कॉन्सोनेंट आया भी है, इसलिए यहाँ एक्स का उच्चारण कस हुआ है, इसलिए जो एक्स है इसका उच्चारण यहाँ पर कस से हुआ है, ठीक है। मतलब कि ई एक्स को हम एक्स पढ़ेंगे, मतलब कि ये जो ई एक्स है, ये जो ई एक्स है इसको हम साथ में एक्स पढ़ेंगे, ए आधा क और स। यहाँ पे ई एक्स को हम क्या पढ़ेंगे, ए क और स, ठीक है। एक लास्ट एग्जांपल देख लीजिए आप, एक्सपेक्ट। एक्सपेक्ट में भी एक्स के बाद से पी आया हुआ है और पी हमारे लिए कॉन्सोनेंट है, और जब भी एक्स के बाद से कोई कॉन्सोनेंट आएगा तो एक्स का उच्चारण कस हो जाएगा, एक्स का उच्चारण कस हो जाएगा, और ई एक्स को साथ में हम क्या पढ़ेंगे, एक्स पढ़ेंगे। एक्सपेक्ट मतलब होता है अपेक्षा करना। यहाँ पर एक्स के बाद कॉन्सोनेंट आया है, एक्स के बाद से पी है जो कि कॉन्सोनेंट है, इसलिए यहाँ एक्स का उच्चारण कस हुआ है, इसलिए जो एक्स है इसका उच्चारण यहाँ पर कस हुआ है। मतलब कि ई एक्स को हम एक्स पढ़ेंगे, मतलब कि ये जो ई एक्स है इसको हम साथ में एक्स पढ़ेंगे। बहुत ही सिंपल सा रूल था कि अगर एक्स आए, एक्स के बाद से कोई कॉन्सोनेंट आता है, जैसे कि यहाँ पी है, एक्स के बाद से कॉन्सोनेंट पी आता है, तो इसका उच्चारण हम क्या करेंगे, कस से करेंगे, आधा क और स, ठीक है। और अगर यहाँ पर ई रहेगा आगे तो हम ये ई एक्स को साथ में क्या पढ़ेंगे, ई एक्स को साथ में एक्स पढ़ेंगे, ठीक है। बस इतना ही है रूल में। रूल देखने में काफ़ी लंबा लग रहा है, यहाँ पर देखिए आप, रूल देखने में बस लंबा लग रहा है, लेकिन रूल में बस इतना ही बताया गया है, ठीक है। आई होप कि आपको ये रूल समझ में आ गया होगा कि एक्स को हम कब एक्स से पढ़ेंगे। तो बच्चों अब हम आपको नेक्स्ट रूल की तरफ लेकर चलते हैं। एक्स को कब गज पढ़ेंगे, ये जो एक्स है इसको कब गज पढ़ा जाता है, इसके कुछ रूल्स होते हैं, तो आप लोग रूल नंबर 2 पर ध्यान दीजिए। लिखा हुआ है जब एक्स के बाद कोई वॉवेल्स आए तो एक्स का उच्चारण गज हो जाता है। मेरा कहने का मतलब ये है, ये जो एक्स है इसके बाद यदि कोई वॉवेल्स आता है तो इस एक्स का उच्चारण गज हो जाता है। क्लियर? आपको तो वॉवेल पता ही होगा। वॉवेल का मतलब होता है ए, ई, आई, ओ, यू। इन पांचों लेटर्स को वॉवेल्स कहा जाता है। ए वॉवेल्स है, ए, ई, आई, ओ, यू, ये पांचों लेटर्स क्या होते हैं, वॉवेल्स होते हैं। मतलब कि ई एक्स के बाद कोई वॉवेल्स हो तो ई एक्स को एक्स पढ़ेंगे। मतलब ये कि ई एक्स के बाद यदि कोई वॉवेल्स आते हैं, ई एक्स के बाद यदि ए आए, चाहे ई आ सकता है, आई भी आ सकता है, ओ भी आ सकता है, या यू भी आ सकता है, तो ई एक्स के बाद यदि कोई वॉवेल्स आते हैं तो ई एक्स को क्या पढ़ेंगे, एक्स पढ़ेंगे। आइए अब हम आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाते हैं। जैसे एग्ज़ाम, एग्ज़ाम में एक्स का उच्चारण गज से हो रहा है। क्या चीज़ से हो रहा है, गज से। लेकिन ई एक्स को क्या पढ़ा जाएगा, एक्स पढ़ा जाएगा। ए आधा ग और ज, एक्स पढ़ा जाएगा। क्लियर? लेकिन जैसे ही एक्स के बाद वॉवेल्स आ जाए, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्स के साथ जैसे ही वॉवेल्स आ जाएगा तो इसके साथ मात्राएं जुट जाएगी, तो ये हो जाएगा ई एक्स, ए हो जाएगा तो ये हो जाएगा एग्जा, एम है तो एम फॉर म, एग्ज़ाम। एग्ज़ाम का मतलब आपको मालूम है क्या होता है, परीक्षा। क्लियर? जब भी ई एक्स होगा उसके बाद ई एक्स के बाद कोई वॉवेल्स आता है तो ई एक्स का उच्चारण एक्स हो जाता है। आप देख सकते हैं। अब हम आपको यहाँ पर स्पष्ट लिख भी दिए हैं ताकि आपको किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो सके। यहाँ पर एक्स के बाद वॉवेल्स आया है, आप देख सकते हैं एक्स के बाद वॉवेल्स है, यानी ए वॉवेल्स है, इसलिए यहाँ एक्स का उच्चारण गज हुआ है, इसलिए एक्स का उच्चारण क्या हुआ है, गज हुआ है। मतलब कि
ई एक्स को हम एग्ज पढ़ेंगे। ई एक्स को क्या पढ़ा जाएगा? तो ई एक्स को एग्ज पढ़ा जाएगा। बात समझ में आ गया? जब भी ई एक्स के बाद, फिर से सुन लीजिए, जब भी ई एक्स के बाद कोई वॉवेल्स, वॉवेल्स अब तो आपको पता है, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, ये जो भी सारे वर्ड है ये सब वॉवेल्स, वॉवेल्स के 5 लेटर्स होते हैं, ए ई आई ओ और यू। यहाँ तक आपको समझ में आया गया होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जिस्ट। एग्जिस्ट में एक्स के बाद से आई आया हुआ है, जो आई आपके लिए क्या है? वॉवेल्स है। और जब भी एक्स के बाद से आई आता है तो ई एक्स का उच्चारण एग्ज हो जाता है। एग्जिस्ट, एग्जिस्ट का मतलब होता है अस्तित्व। क्लियर? यहाँ पर एक्स के बाद वॉवेल्स आया है, एक्स के बाद वॉवेल्स आया है, आई आपके लिए क्या है? आई आपके लिए वॉवेल्स है, इसलिए यहाँ एक्स का उच्चारण एग्ज हुआ है, इसलिए यहाँ एक्स का उच्चारण एग्ज हुआ है। मतलब कि ई एक्स को हम एग्ज पढ़ेंगे। ये जो ई एक्स है, ई एक्स है, इसको क्या पढ़ा जाएगा? इसको एग्ज पढ़ा जाएगा। क्या पढ़ा जाएगा? एग्ज। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में भी यहाँ पर एक्स का उच्चारण क्या चीज़ से करेंगे? एग्ज से करेंगे। और एक्स के बाद क्या आया है? ए आया है। जब भी एक्स के बाद से ए, ई एक्स के बाद से ए आ जाएगा, ये जो ई है इसके बाद से एक्स, तो ई एक्स को हम लोग क्या पढ़ेंगे? एग्ज पढ़ेंगे। एग्ज पढ़ा जाएगा ना, स्पष्ट रूल से यहाँ पे था ही कि ई एक्स को क्या पढ़ा जाएगा? ई एक्स को एग्ज पढ़ा जाएगा। तो एग्ज, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल का मतलब होता है उदाहरण। यहाँ पर एक्स के बाद वॉवेल्स आया है, इसलिए यहाँ एक्स का उच्चारण गज हुआ है। मतलब कि ई एक्स को एग्ज पढ़ेंगे, मतलब कि ई एक्स को क्या पढ़ा जाएगा? एग्ज पढ़ा जाएगा। क्लियर? बहुत ही आसान और सरल रूल है। एग्जिट, एग्जिट का मतलब होता है बाहर निकलना। यहाँ पर भी एक्स के बाद से ये जो आई है वॉवेल है, और जब भी एक्स के बाद से आई आता है तो इस ई एक्स का उच्चारण क्या हो जाएगा? ई एक्स का उच्चारण एग्ज हो जाएगा। एग्ज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एग्ज। जब भी याद रख लीजिए, जब भी ई एक्स के बाद से कोई वॉवेल्स आता है तो इस ई एक्स का उच्चारण क्या हो जाता है? एग्ज हो जाता है। एग्जिट, एग्जिट का मतलब होता है बाहर निकलना। यहाँ पे स्पष्ट लिख भी दिया गया है, यहाँ पर एक्स के बाद वॉवेल्स आया है, इसलिए यहाँ एक्स का उच्चारण गज हुआ है। मतलब कि ई एक्स को हम एग्ज पढ़ेंगे। ये जो ई एक्स है इसको क्या पढ़ा जाएगा? एग्ज पढ़ा जाएगा। क्लियर? यहाँ तक तो कोई दिक्कत आपको नहीं हुआ होगा। अब हम नेक्स्ट रूल देखते हैं, एक्स को कब ज पढ़ेंगे, यानी कि ये जो एक्स है इसका उच्चारण कब ज होगा, उसके जो रूल्स हैं वो हम देखेंगे। रूल नंबर 3, जब किसी वर्ड के शुरू में एक्स आए और एक्स के बाद ए ई आई ओ या वाई आए तो एक्स को ज से पढ़ते हैं। यानी कि जब भी किसी वर्ड के शुरू में एक्स आता है और एक्स के बाद से ए आता है, और एक्स के बाद से ए आता है, या फिर ई आता है, या आई आता है, या ओ आता है, या फिर एक्स के बाद से वाई आता है, तो इसमें हम एक्स का उच्चारण किस तरह से करेंगे? इन सब में हम एक्स का उच्चारण ज से करेंगे। बस यही रूल है, ठीक है। आइए अब हम एग्जाम्पल देखते हैं, जिसके बाद आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। जैसे में क्या है, जीस्टर। जीस्टर में देख सकते हैं आपकी शुरू में एक्स आया हुआ है और एक्स के बाद से वाई आया हुआ है। जैसा कि रूल में बताया गया था कि शुरू में एक्स आना चाहिए और एक्स के बाद से ए ई आई ओ या फिर वाई आना चाहिए। एक्स के बाद से यहाँ वाई आया हुआ है, इसलिए हम इसमें एक्स का उच्चारण ज से करेंगे। इसलिए हम जीस्टर में एक्स का उच्चारण ज से कर रहे हैं, ठीक है। जीस्टर मतलब होता है जीस्टर। यहाँ पर एक्स के बाद वाई आया है, देख सकते हैं आप, यहाँ पर एक्स आया है और एक्स के बाद से वाई आया है, इसलिए एक्स का उच्चारण ज हुआ है। इसलिए जो एक्स है इसका उच्चारण यहाँ पर ज हो गया है, ठीक है। एक और एग्जाम्पल देखिए, जेनेक्स। जेनेक्स में भी एक्स के बाद से ए आया हुआ है, जैसा कि रूल में बताया गया था कि एक्स के बाद से ए आए, ई आए, आई ओ या फिर वाई आए, ठीक है। तो यहाँ पर जेनेक्स में आप देख सकते हैं एक्स के बाद से ए आया हुआ है यहाँ पर, इसलिए एक्स का उच्चारण इसमें ज से हो जाएगा। जेनेक्स मतलब जेनेक्स ही होता है। यहाँ पर एक्स के बाद ए आया है, ये जो एक्स है इसके बाद से देख सकते हैं आप ए आया हुआ है, इसलिए यहाँ एक्स का उच्चारण ज हुआ है।
इसलिए यहाँ ये जो एक्स है इसका उच्चारण यहाँ पर ज से हो रहा है। जीरोट्स, जीरोट्स में एक्स के बाद से ई आया हुआ है, और जब भी एक्स के बाद से ए आए, ई आए, आई आए या ओ आए या वाई आए तो इस एक्स का उच्चारण ज से हुआ। आप देख सकते हैं जीरोट्स हिंदी में भी लिख दिया गया है ताकि आपको किसी भी प्रकार परेशानी ना हो। जीरोट्स का मतलब जीरोट्स भी होता है, और यहाँ पर स्पष्ट लिख भी दिया गया है। यहाँ पर एक्स के बाद ई आया है, आप देख सकते हैं एक्स के बाद से ई आया है, इसलिए यहाँ एक्स का उच्चारण ज हुआ है, इसलिए यहाँ पर एक्स का उच्चारण क्या हुआ है? ज हुआ है। नेक्स्ट, जिफाइड, जिफाइड में एक्स के बाद से आई आया हुआ है, और रूल्स क्या बोल रहा है? रूल्स बोले जब एक्स के बाद से ए आए या ई आए या आई आए या ओ आए या वाई आए तो ये एक्स का उच्चारण ज से होता है। आप देख सकते हैं ज से हुआ है। जिफाइड, जिफाइड का मतलब जिफाइड ही होता है, यहाँ पे एक आकार गलती से आ चुका है, जिफाइड। और यहाँ पर स्पष्ट लिखा भी गया है, यहाँ पर एक्स के बाद आई आया, आप देख सकते हैं ये एक्स है, एक्स के बाद से आई आया है, इसलिए यहाँ एक्स का उच्चारण ज हुआ है, इसलिए जो एक्स है इसका उच्चारण क्या हुआ है? ज हुआ है। सिंपल साधारण रूल है कि एक्स के बाद जब भी ए आए या ई आए या आई आए या ओ आए या वाई आए, एक्स के बाद ये पांचों लेटर्स आते हैं तो इस एक्स का उच्चारण ज हो जाता है। क्या हो जाता है? ज हो जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं इस रूल का एक एक्सेप्शन है जो कि हम लोग पहले ही बता चुके हैं, और वो एक्सेप्शन क्या है? एक सेकेंड। स्वामी, जिसमें एक्स के बाद से आई आया हुआ है, लेकिन इसका उच्चारण हम लोग ज से ना करके इसका उच्चारण हम लोग स से कर रहे हैं, क्योंकि ये एक एक्सेप्शन था जो कि हम लोगों ने इस वीडियो में आपको क्लियर कर दिया है। स्वामी एक अपवाद है, एक एक्सेप्शन है। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को कि एक्स को कब हम स पढ़ेंगे, एक्स को कब हम ज पढ़ेंगे, एक्स को कब हम गस पढ़ेंगे और एक्स को कब हम कस पढ़ेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, इससे आप लोगों को थोड़ी सी भी नॉलेज मिली हो, तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, हमारे चैनल स्टडी HD को सब्सक्राइब करें, हमारे फेसबुक पेज और हमारे इंस्टा ID को भी फॉलो करें, जिससे आपको और भी नई नई जानकारियाँ मिलती रहेंगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।